हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मॉडल पेपर 5 में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान मेजर पेपर 2025-26 के लिए, यानी आने वाले ईयर में भी आपको यह मॉडल पेपर काम आएगा। और जो 2025 में यानी इस समय जो पेपर होगा आपका स्टार्ट, जब भी पेपर आपका स्टार्ट हो उसमें भी काम आएगा। तो जितने भी मॉडल पेपर हमने बताया हो उन सभी को तैयार कीजिए, उसी में से प्रश्न आएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे। तो इन सभी वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम में डेली टू डेली प्रोवाइड कराया जाता है, और वीडियो भी डेली टू डेली प्रोवाइड कराया जाता है। यदि सुबह में मॉर्निंग में 9 बजे तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो उसके बाद 2 बजे, ठीक है, 2 बजे अपलोड होता है, फिर या शाम को 4 बजे ऐसे वीडियो अपलोड होता है। तो जो भी स्टूडेंट बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी लिए हैं, ठीक है, यह वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त मित्र हों उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो जैसा सभी वीडियो में हमारे प्रश्न का टाइप रहता है, प्रश्न का प्रकार रहता है, वैसे इस वीडियो में भी है। कोई चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन चेंज है। तो यहाँ सभी प्रश्न करना इसमें अनिवार्य है, 5 प्रश्न करना है आपको, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सिलगुड़ की परिभाषा दीजिए। सिलगुड़ की परिभाषा दीजिए, यह हमारा पहला प्रश्न है। एक लाइन में आंसर है, कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आपको आता है तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू। दूसरा प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। ये बहुत प्रचलित वैज्ञानिक है। सिगमंड फ्रायड का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, इनका सिद्धांत और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तैयार करते हैं आप, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे तो आप उसे कर सकते हैं यदि मैच करता है तो सिगमंड फ्रायड का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, कौन कौन है या कौन है, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, फ्रायड के संगठन के कितने स्तर हैं। यहाँ पर सिगमंड फ्रायड था, यहाँ पर फ्रायड के संगठन के कितने स्तर हैं। दोनों एक ही बात है, यहाँ सिगमंड, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। तो फ्रायड के संगठन के कितने स्तर हैं। संगठन यानी एक ग्रुप होता है, ठीक है। संगठन का मतलब क्या होता है, एकजुट। तो उनके यानी कि जो फ्रायड के संगठन के कितने स्तर थे, यानी कि किन किन विधियों, किन किन चरणों के माध्यम से उन्होंने अपना आविष्कार किया, जो भी खोज किया मनोविज्ञान के बारे में। चौथा प्रश्न है, स्मृति की परिभाषा एवं कार्य लिखिए। स्मृति का मतलब मेमोरी होता है, यानी मेमोरी की परिभाषा एवं कार्य लिखिए। मेमोरी की परिभाषा देना है, मेमोरी किस तरह से कार्य करता है उसकी परिभाषा देना, यह चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा यानी वर्गीकृत किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यह हमारा पांचवा प्रश्न था। चलिए पढ़ते हैं हम एक बार, लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप हमारे लिए, बस आपसे हम बस यही चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे, डेली टू डेली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें केवल 5 प्रश्न करने हैं। जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, लघु उत्तरीय यदि प्रश्न है तो उसके नीचे प्रश्न के बारे में दिया रहता है, कितना प्रश्न करना है, कितना प्रश्न नहीं करना है, कितने नंबर का प्रश्न है, दिया रहता है। उसको पढ़ के तभी आगे बढ़िएगा। यह तो हमने अपने हिसाब से बनाया है, जिस तरह से हमारे समय में पेपर हुआ था, ठीक है। और जिस तरह से इस समय भी होता है, सेम इसी तरह से लगभग जहाँ तक है इसी तरह से ही होता है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें 8 प्रश्न हैं, जो आपको प्रश्न आता है वही करेंगे। मैस्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। मैस्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, यह पहला प्रश्न है। दूसरा है, अभिप्रेरणा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक निर्धारकों की विवेचना कीजिए। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक निर्धारकों की विवेचना कीजिए, यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों की विवेचना कीजिए, यह हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि तथा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा।
छठवां प्रश्न है संवेदनशील एवं प्रत्यक्षीकरण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। संवेदनशील या संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण में अंतर को स्पष्ट करना है, दोनों अलग अलग है। सातवां प्रश्न है चयनात्मक ध्यान के किसी एक सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न है चयनात्मक ध्यान के किसी एक सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। आठवां प्रश्न है अधिगम की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह हमारा क्या है, आठवां प्रश्न है। चलिए दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, आपको केवल 2 प्रश्न करना है, जिस तरह से आपके कॉलेज का इंस्ट्रक्शन दिया है। तो पहला प्रश्न है अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, प्राचीन अनुबंधन के पावलाव के प्रयोग का वर्णन कीजिए। अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, प्राचीन अनुबंधन के पावलाव के प्रयोग का वर्णन कीजिए। यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है स्किनर, BF स्किनर, इनका पूरा नाम क्या है, BF स्किनर, ठीक है, बॉयफ्रेंड वाला नहीं। BF स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के क्रिया प्रस्तुत अनुकूल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। शाब्दिक सीखने की विधियों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। शाब्दिक सीखने की विधियों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ऊपर था शाब्दिक और अशाब्दिक, यहाँ पर दिया है शाब्दिक में जो सीखने की विधियां हैं उनकी प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है बुद्धि परीक्षण के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है बुद्धि परीक्षण के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व, ठीक है, यहाँ पर जो का पूरा दिया गया है आधा रहेगा, यह शुद्ध वाला है। व्यक्तित्व एवं सामूहिक परीक्षण का वर्णन कीजिए, हमारा चौथा प्रश्न है। तो यह थे आपके मॉडल पेपर BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए मनोविज्ञान के 5वां मॉडल पेपर है। इसके पहले 4 मॉडल पेपर और हमने पहले ही बता दिया था। जैसे जैसे न्यू अपडेट आएगी आपको मिलता रहेगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाया है। तो मॉडल पेपर नंबर 5 है। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, यही नाम है, अमन जेकियंस, GKAINS। यदि आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको, यदि वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से ज्वाइन होकर। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।